जी, तो सबसे पहले 30th ऑफ मई जो मंडे है उसकी बात करते हैं। मैं एक कार्ड जो है ये एंजल टैरो से लूँगी और एक कार्ड जो है वो यहाँ से चक्रा टैरो से लूँगी और एक चार्म लूँगी। तो लेट्स सी एंड आई होप एक एक कार्ड आए। तो लेट्स सी कि 30th ऑफ मई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो गाइड्स एंजल्स 30th ऑफ मई और कार्ड जो आ गया। सो दिस इज फर्स्ट और एक हम चक्रा से लेंगे। सो लेट मी take out a card from chakra for 30th of May 2022. So here और let's see charm for 30th of May 2022. ओके ये दो चार्म एक दूसरे के साथ अटक के आ गए हैं तो आई कुडंट टेक देम आउट। वाओ, अ सॉ कटिंग थ्रू अ स्टार, अ सॉ कटिंग थ्रू अ स्टार। वाओ, ओके सो लेट्स सी जो पहली एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। तो जो 30th ऑफ मई की एनर्जी है उसमें क्या होने वाला है। पहला कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल का आया है और ये अडोर्ड गॉड बोलता है और ये बोलता है ओबीडियंस कॉजेज हार्मनी एंड पीस, काम्स एंगर इन एनीवन। सो पहली एनर्जी जो है वो काम होने की, एंगर या पीस की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पीस की एनर्जी जो है ये एक स्वॉर्ड के साथ है और एक शील्ड के साथ है। ये पेंटिकल एक शील्ड है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ अथॉरिटीज और बिकॉज ऑफ पावर किसी तरह की पीस की एनर्जी या कामनेस की एनर्जी लाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, थोड़ा पीसफुल रखें। 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है तो अपने आप के अपने ग्राउंड को स्टैंड करें और अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा आराम दें। मतलब अपनी जबान को भी अपनी बातों को भी थोड़ा सा आराम दें। किसी को कुछ ऐसा हर्टफुल ना बोले। गुस्से की एनर्जी को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करें। थोड़े से पीसफुल रहें, थोड़ी सी हार्मनी में रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और ओवरऑल एनर्जी में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़े जहाँ पे कई जगह पे आर्मी या कई जगह पे सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है वो बढ़ानी पड़े। बिकॉज ऑफ थ्रेट, बिकॉज ऑफ डर जो है वो लोग चुप रहें। अगर ये कर्फ्यू है कहीं इंडिया में किसी जगह पे तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी भी है, सिर्फ इंडिया की एनर्जी नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ जगहों पे कर्फ्यू की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आया है। सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। दिस इज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है वो दैट इज नंबर 2 और ये 9 की एनर्जी बन जाती है टोटल। लेकिन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है। इफ़ यू सी ये पर्सन जो है इस पिक्चर को लेकर चल रही थी और ये इसको मैनिफेस्ट करना चाह रही थी और यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो फेस है वो शायद एग्जैक्टली ये अपना फेस चाह रही है और ये इस क्वीन का फेस नहीं चाह रही है। सो इट इज़ मैनिफेस्टिंग योर विजन इनटू समथिंग। अपनी विजन को मैनिफेस्ट करना, ये आपका सोलर प्लेक्सस यानी मूलाधारा चक्र है और मूलाधारा चक्र आपके एंगर और फायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि एंगर एनर्जी को बैलेंस रखें, फायर एनर्जी को बैलेंस रखें, मूलाधारा को अपने बैलेंस रखें। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे भी आप चाहते हो कि आपको वैसा दिखाई दे जैसा आप देखना चाहते हो सकता है उस मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा बदलाव हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा रखें, अपनी एबिलिटीज़ पे ज़रूर भरोसा रखें। यहाँ पे ऊपर मुझे एक 5 नंबर 5 या S दोनों में से कुछ भी आप इसको मान सकते हो दिखाई दे रहा है, विच मीन्स थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है ऑन 30th ऑफ मई 2022। और यहाँ पे जो चार्म आया है वो भी थोड़ा खतरनाक आया है बिकॉज देर इज़ अ सॉ विच इज़ कटिंग थ्रू अ स्टार। सो क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के स्टक सिचुएशन में आई थी। नाउ सॉ अगेन, सॉ जो होता है वो एंगर एनर्जी भी बताता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू कट। और जो स्टार होता है वो अपनी लाइट को शाइन करने की एनर्जी जो है वो भी बताता है। तो हो सकता है कि आपको अपने ही किसी चीज़ के थ्रू, अपनी ही किसी ऐसी चीज़ के थ्रू जो एक क्वालिटी ना हो, एक बुरी आदत हो, उसके थ्रू कट करना हो, उसको बाहर लेके आना हो या उसके थ्रू चीज़ों को बदलना हो। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो कोशिश कीजिए कि एंगर नहीं, हार्मनी की एनर्जी में रहें, अपनी लाइट और अपनी शाइन को बैलेंस करें। और ये भी हो सकता है कि
कि कोई कुछ डिजर्व करता है और उसकी जगह कोई और उस सिंहासन पे बैठ गया है, लेकिन द पर्सन जो डिजर्व करता है वो डिटरमाइंड है और उसको पता है कि वो सिंहासन उसका है, उसी को लेना है और वो लेगा। तो वो मुझे यहाँ पे कटिंग थ्रू द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर हम लिटरली किसी स्टार को कट होता हुआ देखेंगे तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी भी वैसी ही दिख रही है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई स्टार पुल डाउन हो सकता है या किसी के स्टार्स पुल डाउन हो सकते हैं। एंगर एनर्जी आपको और पुल डाउन कर सकती है। बैलेंस रखें और मूलाधारा चक्रा या जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसकी जो मेडिटेशन होती है, जो मंत्रा होता है वो रम होता है। आप ओम की तरह ही उसको चैंट करते हो, रम। तो वो ज़रूर आपने मेडिटेशन करनी है, बहुत हेल्प करेगी आपको 30th ऑफ मे के दिन। तो अब बात करते हैं 31st ऑफ मे की, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं और फीडबैक ज़रूर दें कैसी जा रही है वीडियोस। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग अलग पीसेस में देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 31st ऑफ मे की एनर्जी।